इसका जवाब तो आप अपनी बड़ी बहू से पूछे माँ जी। आज इन्होंने रिश्ते की हर हद, हर सीमा, हर मर्यादा पार कर दी है। नीचता की ऐसी सीढ़ी पर जाकर बैठ गई हैं ये। अब इन्हें अपनी जेठानी कहने में भी हमें शर्म आ रही है। सुजाता, कविता ने ऐसा भी क्या कर दिया कि तुम ऐसी बातें कर रही हो? आपकी पत्नी ने हमारे घर में चोरी की है भाई साहब। हमारे होनहार बेटे के सफलता की किताब से उसकी कामयाबी के कागज चुराकर अपने बेटे के माथे का तिलक सजाना चाह रही थी। हमारे मुन्ना के टेंडर के पेपर्स चुराकर अपने गोलू का टेंडर भरवा रही थी। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? ताई जी और गोलू भैया मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? लालच मुन्ना, लालच। रुपया कितना भी गिर जाए लेकिन इतना नहीं गिरता है जितना उसके लिए इंसान गिर जाता है। करोड़ों की डील थी ना ये, तो बस रुपए की चकाचौंध के आगे अंधे हो गए थे तुम्हारे ताई और भाई। इसलिए चोरी जैसी घटिया हरकत कर बैठे। बस चाची जी, मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ जो अपने भाई के टेंडर के पेपर चुराऊं। मैं अपने दम पर अपनी कंपनी को खड़ा करना चाहता हूँ। टेंडर मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ एक डील के लिए मैं अपने भाई की मेहनत को नहीं चुराऊंगा। गोलू भैया, माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। I'm sorry। माँ को गलतफहमी हो गई है ना माँ? सुजाता, इतना यकीन तो है मुझे मेरी परवरिश और संस्कार पर। मेरा गोलू खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपने छोटे भाई का कभी नुकसान नहीं करेगा। हाजी, इतना यकीन तो हम भी करते हैं गोलू पर। चलिए, गोलू पर हम यकीन कर लेते हैं, लेकिन गोलू के परिवार का क्या? गोलू के परिवार में गोलू की तरह सब लोग ईमानदार और सच्चे तो नहीं है ना? यहाँ पर तो चोरों की कमी नहीं है। सुजाता, तुम कहना क्या चाहती हो? कली, कली बेटा बताओ, तुम्हारे ससुर जी क्या पूछ रहे हैं? बताओ उन्हें कि तुम्हारे दूसरे कान का झुमका कहाँ है? जी चाची सास जी, वो हम गौरी के साथ खेल रहे थे ना, तो गौरी ने खींच के कहीं फेंक दिया होगा। अच्छा, तो मतलब तुम्हारी गौरी इतनी तेज चीजें फेंकती है, तुम्हारे हिस्से से चीजें हमारे हिस्से में आ जाती हैं। ये झुमका किसका है? देखा देखा सा लग रहा है।
धत्तरी की पूरे किए कराई पर पानी फेर दिया इस लड़के ने। अब राय का पहाड़ बनाकर ही रहेगी ये सुजाता। वो चाची सास जी, हम तो उस तरफ गए भी नहीं, पता नहीं झुमके कैसे वहां पहुंच गए। अब गौरी ने ही फेंक दिया होगा। तुम तो थोड़ी सी शर्म कर लो कली, क्योंकि बेशर्मी की हर हद तुम्हारी सास ने ही पार कर रखी है। अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए अपनी बेटी को अपनी ढाल मत बनाओ। चाची जी, हो सकता है कली सही कह रही हो, क्योंकि आज तो पूरा दिन वो घर में थी भी नहीं। अरे हाँ गोलू बेटा, कली तो पूरा दिन घर पर नहीं थी, है ना, बाहर गई हुई थी। लेकिन फिर भी कली पूरा दिन सबकी आंखों के सामने थी। अब तो हमें पूरा यकीन हो गया है कि ये चोरी कली ने ही की। तभी तो हमें ये झुमका वहां पर से मिला था। अरे चमेली जी, यहाँ बैठिए। क्या हो गया आपको अचानक से? आप ठीक तो है ना? वहाँ तो वो नौकरानी चक्कर खा के बैठ गई थी। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नौकरानी कली भाभी थी? अरे हाँ, वो नौकरानी तो अपना घूंघट तक नहीं उठा रही थी। ये क्या कह रही हो, क्या बोल रही हो तुम? कौन सी नौकरानी राधिका? वही नौकरानी माँ जी जिसे हमने घर के काम के लिए बुलाया था। वाह, आप तो कमाल करती हैं। चाल चलने में तो आपने चाणक्य को भी मात दे दी। अपनी बहू को ही नौकरानी बना करके हमारे घर में पेपर चुराने के लिए भेज दिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बंटवारे के बाद तो मेरे घर की हालत बद से भी बदतर हो गई है। अरे लकीर तो इसलिए खींची थी कि मेरे परिवार के लोग अपनी मेहनत से अपने हिस्से में खुश खुश रहेंगे, लेकिन इस लकीर ने तो मन की नफरतों में और घी डालकर आग को बढ़ावा दे दिया है। अब तो यहाँ बचे कुछ रिश्ते भी दर्द का धुआं हो रहे हैं। कली, राधिका सच कह रही है? तुम नौकरानी बनकर उस तरफ गई थी? मैं कुछ पूछ रहा हूं कली, मुझे जवाब दो। क्या तुम उस तरफ गई थी या नहीं? तुम्हें गौरी की कसम, झूठ मत बोलना। बोलो। जी, हम ही गए थे नौकरानी बनकर। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।